वेलकम टू दी सैम ऑनलाइन अकाउंटिंग क्लासेस। आज आप लोग देख रहे हैं वीडियो नंबर 6 और वीडियो नंबर 6 में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 टू 30 फ्रॉम टीएस गरेवाल बुक। सीबीएसई स्टूडेंट्स की ये बुक है टीएस गरेवाल, उसमें से आज हम लोग 21 टू 30 नंबर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि इनएडिक्वेट प्रॉफिट अगर दिया हो तो उस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो नंबर 6 देखने से पहले एक बार आप वीडियो नंबर 4 ज़रूर देख कर आएँ, क्योंकि जो भी बेसिक कंसेप्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में इसमें यूज़ होंगे, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये सब कमीशन है जैसे, तो इन सब की बेसिक डिटेल मैंने वीडियो नंबर 4 में आप लोगों को दे रखी है। तो आप लोग पहले वीडियो नंबर 4 देख लें एक बार, तो आपको काफ़ी इजी पड़ेगा वीडियो नंबर 6 के जितने भी न्यूमेरिकल्स अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उनको सॉल्व करना। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस टाइमली आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो सॉल्व करना, एप्रोप्रिएशन बनाना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। गिनती की 4 या 5 चीज़ें एप्रोप्रिएशन में आती हैं, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है, तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है एप्रोप्रिएशन बनाना। क्वेश्चन को समझना डिफ़िकल्ट है, तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आशीष एंड आकाश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। आशीष और आकाश दो पार्टनर हैं, 3:2 में वो लोग रेशियो प्रॉफिट अपना डिवाइड कर रहे हैं। देयर कैपिटल अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹5 लाख एंड 6 लाख। उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 5 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली एज ऑन 31 मार्च 2018। लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है। आफ्टर डेबिट ऑफ ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर ऑफ ₹1,50,000 एंड ₹1 लाख, ये ड्राइंग दी हुई है रिस्पेक्टिवली। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज ₹5 लाख, 5 लाख का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड एट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। पास द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जर्नल एंट्री भी बनानी है और साथ ही साथ एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने वीडियो नंबर 4 में ये चीज़ बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है कि जब भी हमको लास्ट क्लोजिंग कैपिटल दी हो, लास्ट ईयर की कैपिटल दी हो, तो उसको हमको ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट कैसे करना है। तो सारे एक्सप्लेनेशन के बाद में मैंने एक फॉर्मूला वहाँ पर आप लोगों को निकाल के दिया था कि ओपनिंग कैपिटल निकालने का इजी फॉर्मूला कैसे है, ये फॉर्मूला बना कैसे है, ये पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन वहाँ पर है। तो देखिए इसमें ओपनिंग कैपिटल हम सबसे पहले इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस नेट प्रॉफिट एंड प्लस ड्राइंग। ये 4 आइटम्स मिलके ओपनिंग कैपिटल निकलती है। तो हमको क्वेश्चन में जिस जिसकी भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है हम वो पुट कर लेंगे और जिसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है उसको छोड़ देंगे। जैसे 2 पार्टनर थे आशीष और आकाश, सबसे पहले हम आशीष का निकालते हैं। तो आशीष का क्लोजिंग कैपिटल मीन्स 31 मार्च का कैपिटल 5 लाख हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लस हमको एडिशनल कैपिटल कुछ भी नहीं बताया है, इन्फॉर्मेशन है नहीं क्वेश्चन में। नेट प्रॉफिट नहीं इसमें है। ड्राइंग 1,50,000 हमको दिया हुआ है। तो 1,50,000 ड्राइंग का एंड 5 लाख इसका क्लोजिंग कैपिटल, दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा 6,50,000 आ जाएगा। ऐसे ही हम आकाश का निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो आकाश का हमको 6 लाख कैपिटल दी हुई थी क्लोजिंग कैपिटल, इसका भी एडिशनल कैपिटल और नेट प्रॉफिट कुछ भी नहीं दिया हुआ है, और प्लस करेंगे 1 लाख तो इसका 7 लाख हमारा टोटल ओपनिंग कैपिटल निकल आएगा। हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी निकालेंगे एप्रोप्रिएशन के लिए ओपनिंग कैपिटल पर ही निकालेंगे, तो इसलिए हमको बहुत ज़रूरी है ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल ईयर एंड पे जाके निकलती है और हम जो इंटरेस्ट लगाएंगे वो ईयर स्टार्टिंग से लगाएंगे। तो हमको ईयर स्टार्टिंग वाली कैपिटल चाहिए, ना कि ईयर एंड वाली। ईयर एंड वाली कैपिटल हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी आशीष और आकाश की कैपिटल ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ गई। अभी हम लोग बनाएंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में 5 लाख रुपीज़ का।
हमने डायरेक्टली लिख दिया नेट प्रॉफिट क्रेडिट अमाउंट में। क्रेडिट साइड सारी इनकम्स एंड डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस आते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा तो क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो बाय नेट प्रॉफिट 5 लाख हमने लिख दिया। अभी टू साइड आ जाएंगे, डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने को हमको बोला गया था। आशीष आकाश दो पार्टनर हैं। आशीष का कैपिटल अभी हम लोगों ने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट किया है 6,50,000 एंड आकाश का 7 लाख। हमको बोला गया था 10% के हिसाब से कैपिटल निकालना है, तो हमने मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 किया तो आशीष का निकला 65,000। इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही आकाश का 7 लाख का हमने मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 किया तो 70,000 आया। 70,000 प्लस 65,000 हमने किया तो 1,35,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल निकला। अभी हमको इसके अलावा और सैलरी, कमीशन, ड्राइंग, किसी की भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसी की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो अभी डायरेक्टली हम लोग बैलेंस निकालेंगे। 5 लाख क्रेडिट साइड का हमारा टोटल है, 1,35,000 हमारा डेबिट साइड का है, तो ऑब्वियसली डेबिट साइड बैलेंस निकलेगा। 5 लाख में से 1,35,000 माइनस किए तो बचता है हमारे पास 3,65,000। 3,65,000 का बैलेंस आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा है। तो अभी हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स के बीच में। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू आशीष एंड आकाश। 3,65,000 का टोटल प्रॉफिट है हमारा। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि दोनों पार्टनर 3:2 में प्रॉफिट को बांट रहे हैं। इक्वल नहीं जाएगा, जब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम उसी रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। तो देखिए आशीष का 3 था, 3 डिवाइडेड बाय 5। 5 कैसे आया? 3 + 2 = 5, तो वो वाला 5 है ये। इज इक्वल्स टू इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 2,19,000 हमारा आ जाएगा आशीष का प्रॉफिट एंड 3,65,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 1,46,000 हमारा आ जाएगा आकाश का टोटल। अभी हम लोग ग्रैंड टोटल कर देंगे 5 लाख डेबिट साइड का एंड 5 लाख क्रेडिट साइड का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जर्नल एंट्रीज़ पे। जर्नल एंट्रीज़ हम लोगों ने पहले भी की हुई हैं। लास्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 5 में हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए थे जनरल एंट्रीज़ के। तो इसमें देखिए 2 टाइप की जनरल एंट्री होती हैं, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफ़र करने की एंड एक प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने की। एंट्री सेम है, बस अमाउंट अलग अलग हो जाते हैं इनके। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष अकाउंट टू आकाश अकाउंट, जो भी पार्टनर होंगे यहाँ पे उनके पार्टनर के नाम आ जाएंगे। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफ़र टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफ़र करने वाली एंट्री कर रहे हैं। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आशीष का निकला था 65,000 एंड आकाश का निकला था 70,000। हमने इन दोनों का टोटल करना है, 1,35,000 हमारा चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ऐसे ही सेम एंट्री नीचे वाली होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू आशीष टू आकाश। डिफरेंस इतना होगा कि बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफ़र हो रहा था, यहाँ पर प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा। अभी प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो रहा है तो अभी इसमें जो प्रॉफिट हमने दोनों को शेयर किया था 2,19,000 आशीष का एंड 1,46,000 आकाश का, इन दोनों को टोटल करेंगे तो 3,65,000 हमारा एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा। तो जनरल एंट्री बनाना तो बहुत इजी है। लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन को समझिएगा अच्छे से। नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर्स विथ कैपिटल ऑफ ₹3 लाख ईच। नरेश और सुकेश दो पार्टनर हैं, दोनों के पास ही 3 लाख का कैपिटल है। एज ऑन 31 मार्च 2018, अगेन हमको ईयर एंड का कैपिटल दिया हुआ है। नरेश हैड विदड्रॉन ₹50,000 अगेंस्ट कैपिटल। नरेश ने 50,000 रुपये निकाले ऑन 1 अक्टूबर 2017। 1 अक्टूबर 2017 को मीन्स मिड ईयर में जाके 50,000 रुपये निकाले। एंड ऑल्सो ₹1 लाख बिसाइड द ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, एंड 1 लाख जो है ड्राइंग दिया हुआ है। सुकेश ऑल्सो हैड ड्राइंग्स ऑफ ₹1 लाख। सुकेश की भी ड्राइंग 1 लाख दी हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% लगाना है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज ₹2 लाख। 2 लाख का नेट प्रॉफिट हमको दिया हुआ है, विच इज़ येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो अभी डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी है। पास द जनरल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वही
हमको ईयर एंड का दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, उससे हमको पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला पूरा देखिए ऊपर लिखा हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस नेट प्रॉफिट प्लस ड्राइंग। अभी नरेश का सबसे पहले हम निकालते हैं। तो नरेश की क्लोजिंग कैपिटल हमको 3 लाख दी है प्लस 50,000 विड्रॉन किए थे उसने 1 अक्टूबर को। ये वो 50,000 है जो उसने विड्रॉन किए हैं 1 अक्टूबर को। तो ये ड्राइंग का अमाउंट माना जाएगा, क्योंकि कुछ भी विड्रॉन अगर होता है बिजनेस में से तो वो उसको ड्राइंग माना जाता है, पर्सनल यूज़ के लिए अगर पार्टनर निकालता है तो। एंड 1 लाख इसमें अलग से दिया हुआ ही है क्वेश्चन में, डायरेक्टली हमको ड्राइंग के नाम से ही दिया हुआ है 1 लाख। तो ये तो क्लियर है, 50,000 विड्रॉन किया था इसलिए उसको भी हम लोग ड्राइंग ही काउंट करेंगे। तीनों अमाउंट को टोटल करेंगे, हमारा आ जाएगा 4,50,000। ऐसे ही सुकेश का हमको दिया हुआ है 3 लाख हमको कैपिटल दी है क्वेश्चन में, एंड 1 लाख हमें इसका ड्राइंग दिया हुआ है। दोनों का टोटल करेंगे, हमारा आ जाएगा 4 लाख। तो ये तो हमारा ओपनिंग कैपिटल निकल गई। अभी ओपनिंग कैपिटल निकली है तो इसके ऊपर हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए भी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि जब हमारा कैपिटल एडिशनल होता है बीच में या फिर विड्रॉन होता है तो उस केस में फॉर्मूलेज चेंज होते हैं। तो देखिए कैसे निकालना है। सबसे पहले नरेश का 4,50,000 कैपिटल था, 10% हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12 हमने इसीलिए किया है क्योंकि जो 4,50,000 नरेश की कैपिटल है 1 अप्रैल से, वो उसने 1 अक्टूबर तक ही बिजनेस में लगाई है। उसके बाद में जाके 1 अक्टूबर को उसने 50,000 रुपये निकाल लिए बिजनेस में से। तो अभी जब हम उसको इंटरेस्ट देंगे, मींस बिजनेस अगर उसको इंटरेस्ट देगा तो बिजनेस उसको जब हमने बिजनेस ने उसकी कैपिटल 6 महीने के लिए ही यूज़ की है 4,50,000, तो हम 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे ना उसको। 1 अक्टूबर को अगर उसने 50,000 रुपये निकाल लिए हैं तो अभी उसका 4 लाख ही बचा है हमारे पास में, तो फिर हम 4 लाख के ऊपर इंटरेस्ट देंगे, फिर हम 4.5 लाख पे क्यों देंगे। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पर हो रही है कि 4.5 लाख पहले था, 10% 6 महीने का हमने उसको दिया जब तक हमने यूज़ की, प्लस उसके बाद में उसकी कैपिटल कितनी हो गई 4 लाख, क्योंकि 50,000 उसने निकाल लिए। 10% फिर से लगाएंगे 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च के लिए 6 महीने फिर से, तो 6 डिवाइडेड बाय 12। तो अभी इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और पहले वाली पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दोनों का टोटल करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 42,500। ऐसे ही सुकेश का हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सुकेश के इंटरेस्ट में इसने कुछ भी विड्रॉन नहीं किया है, कुछ भी पैसा नहीं निकाला है, तो हम इसको पूरे पैसे के ऊपर इंटरेस्ट देंगे। तो 4 लाख मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 40,000 इसका डायरेक्टली आ जाएगा। इसके मंथ की कैलकुलेशन करना नहीं ज़रूरी है हमको, क्योंकि पूरे साल का ही हम इंटरेस्ट उसको दे रहे हैं। अभी इसकी जर्नल एंट्री करते हैं हम। तो जर्नल एंट्री में सेम वही है, पहली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू नरेश टू सुकेश बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफ़र करने की है। तो नरेश का देखिए अभी लास्ट में निकला था 42,500 एंड सुकेश का निकला था 40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों को टोटल किया हमने, हमारा आ गया है 82,500। देन नेक्स्ट हमारी एंट्री है प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने की, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट। तो प्रॉफिट इसमें हमको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये 1,17,500 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमको 2 लाख दिया हुआ है क्वेश्चन में प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमको 2 लाख क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ऊपर अमाउंट है 82,500, इसको आप लोग चाहें अगर डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा हो तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के कर सकते हैं। जैसे हम एक साइड पे क्रेडिट साइड पे नेट प्रॉफिट लिखा है 2 लाख और डेबिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है 82,500, तो 2 लाख में से 82,500 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,17,500, जो हमने नीचे वाली एंट्री पे एप्रोप्रिएशन में लिख रखा है। इन दोनों ही अमाउंट को इक्वली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे नरेश और सुकेश में। तो 58,750 नरेश और सुकेश के अकाउंट में चला जाएगा।
डायरेक्ट नहीं निकालना आ रहा हो तो एप्रोप्रिएशन बना लीजिएगा इससे पहले। एप्रोप्रिएशन से आपको चीज़ें ईजी हो जाएंगी और क्लियर हो जाएंगी। अगर डायरेक्ट निकाल पा रहे हैं कैसे आया है प्रॉफिट तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अभी हम लोगों को पढ़ना है कि इनएडिक्वेट प्रॉफिट क्या होता है। बहुत अच्छे से पढ़िएगा इसको क्योंकि नया कंसेप्ट है बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं। इट इज़ अ केस वेयर प्रॉफिट इज़ अवेलेबल। ये वो केस है जहाँ पर प्रॉफिट तो है बट इट इज़ नॉट दैट मच टू पे फुल एक्सपेंसेस, मगर उतना नहीं है कि हम सारे एक्सपेंसेस पे कर सकें। इन शॉर्ट इट इज़ लेस देन एक्सपेंसेस। अगर इसको शॉर्ट में बोलें तो ये हमारे एक्सपेंसेस से कम निकलता है। मीन्स प्रॉफिट तो हुआ है बट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। अभी देखिए अगर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है तो उस केस में बिजनेस या फिर कंपनीज क्या करती हैं। तो दो कंडीशन रहती हैं कंपनीज के सामने। सबसे देखिए सेकंड नंबर पॉइंट देखिएगा, इन केस ऑफ थर्ड पार्टी एग्जांपल बैंक। अगर किसी थर्ड पार्टी का पेमेंट करना है, जैसे बैंक है, बैंक से अगर हमने इंटरेस्ट लेके रखा था तो बैंक तो अपना इंटरेस्ट भी वापस लेगी और उस बैंक तो अपना लोन भी वापस लेगी और लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी वापस लेगी। बैंक को मतलब नहीं है हमें प्रॉफिट हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है, हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, हमें कम प्रॉफिट हो रहा है, उसको मतलब नहीं है। उसको तो उसका लोन भी वापस चाहिए और उसको उसका इंटरेस्ट भी चाहिए, तो वो तो हमको देना ही पड़ेगा चाहे हम लॉस की कंडीशन में क्यों ना हो। बट एक सेकंड कंडीशन और आती है, इन केस ऑफ पार्टनर्स एक्सपेंसेस एग्जांपल सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनर और बिजनेस के बीच की बात है, जैसे कि बिजनेस को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, तो बिजनेस किसका है? जो पार्टनर्स काम कर रहे हैं उन्हीं का है ना। तो वो लोग आपस में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लाइक अगर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है तो अगर 100 रुपीज़ के एक्सपेंसेस हैं तो 70 रुपये में एडजस्टमेंट कर लिया, है ना, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है बिज़नेस में। 60 रुपये में एडजस्टमेंट कर लिया, 100 रुपीज़ की जगह पे कम में एडजस्टमेंट कर लिया, क्योंकि पार्टनर्स का ही तो बिज़नेस है। अगर आज आप पूरे 100 निकाल लोगे बिजनेस में से तो बिजनेस ऑटोमेटिकली लॉस में चला जाएगा और लॉस भी किसको पे करना पड़ेगा? बियर करना पड़ेगा, पार्टनर्स को ही बियर करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ऐसे करो या वैसे करो, बियर तो पार्टनर्स को ही करना है। तो इसीलिए यहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाता है कि पार्टनर और बिजनेस के बीच की जब बात होती है, पार्टनर और बिजनेस के बीच के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनमें ये लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि अगर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है तो ठीक है, हम लोग ज़्यादा नहीं लेते हैं, हम कम में सेटलमेंट कर लेते हैं। बट थर्ड पार्टी तो पूरा लेगी, उसको तो पूरा चाहिए। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह तो वो तो पूरा देना ही देना है। ठीक है, अब चलिए अगर पार्टनर्स के बीच की बात है, क्योंकि हमको तो एप्रोप्रिएशन में जो एक्सपेंसेस पार्टनर और बिजनेस के बीच में होते हैं वही लिखने होते हैं। तो उस केस में हम लोग कितना पे करना है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट की कंडीशन में कितना पे करना है सामने वाले को, फिर उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लाइक पार्टनर का एक्सपेंस, कितना एक्सपेंस है पार्टनर का। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दे रहे हैं तो किसी एक सिंगल पार्टनर की कितना इंटरेस्ट है। टोटल पार्टनर्स एक्सपेंस, जितने पार्टनर काम कर रहे हैं बिजनेस में उन सबका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकला है टोटल, मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। मल्टीप्लाई हमको करना है कि प्रॉफिट कितना हुआ है बिजनेस में। ये आपको अभी फॉर्मूले से शायद इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, बट अभी हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है ये। ऑन 1 अप्रैल 2013 जय एंड विजय एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फॉर सप्लाइंग laboratory equipments to government schools situated in remote and backward areas. They contributed capital of rupees 80 lakh and 50,000. ठीक है, ये कैपिटल दी हुई है। एंड एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 में ये लोग प्रॉफिट शेयर करने वाले हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड एट 9% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% जा रहा है। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹7800। प्रॉफिट हो रहा है फर्म को 7800 का। शोइंग योर कैलकुलेशन क्लियरली, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ जय एंड विजय फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। P&L बनाना है हमको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन जैज़ कैपिटल 80,000 कैपिटल थी, 9% निकालने क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। तो 80,000 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 7200 हमारा निकलेगा। इंटरेस्ट ऑन विजयस कैपिटल, विजय की कैपिटल पे 50,000 उसकी कैपिटल है, 9% निकालना है। तो मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 100 करके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40
500। अभी टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे जय और विजय का, तो 7200 जय का प्लस 4500 विजय का, हमारा आ जाएगा 11700। अभी देखिए ये टोटल एक्सपेंस है। बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है, क्योंकि पार्टनर्स को देना रहता है, हमने बिजनेस ने पार्टनर को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 7800 का, 7800 का प्रॉफिट हुआ है और पार्टनर्स को देना है 11700। कैसे पॉसिबल, कैसे देंगे? प्रॉफिट 7800 का है और देना है 11700। प्रॉफिट से ज़्यादा हमारे एक्सपेंसेस हैं, तो उस केस में पार्टनर सेटलमेंट करते हैं। अभी देखिए सेटलमेंट कैसे होता है। सेटलमेंट के लिए मैंने अभी पीछे आपको फॉर्मूला बताया था। जैसे जय का निकालें तो 7200 इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, डिवाइडेड बाय 11700 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल रहा था दोनों पार्टनर का मिला के, वो मल्टीप्लाई 7800 जो प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये उसका है। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 4800 जय का अमाउंट निकलेगा। अभी बिजनेस ने जय को 7200 की जगह पर 4800 रुपीज़ देने हैं। ये सेटलमेंट हो गया है जय और बिजनेस के बीच में, फर्म के बीच में। 7200 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा था उसका, अभी प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुआ है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, तो 4800 हम उसको दे देंगे और सेटलमेंट कर लेंगे। ऐसे ही विजय का निकालेंगे। विजय की 4500 थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल 11700 मल्टीप्लाई बाय 7800 प्रॉफिट। पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आएगा 3000। विजय ने 3000 में सेटलमेंट किया है, 4500 उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था जो बिजनेस ने देना था, प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुआ तो विजय ने 3000 लेके भी सेटलमेंट कर लिया, 3000 ले लिया। अभी अप्रोप्रिएशन बनाते हैं। तो अप्रोप्रिएशन में सबसे पहले हम लोग क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट 7800 लिखेंगे जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जय विजय 4800 जय को देना है और 3000 विजय को देना है, टोटल 7800। जितना प्रॉफिट हुआ उतना हमने पार्टनर्स को दे दिया। अभी बैलेंस कुछ भी नहीं निकलेगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कुछ भी नहीं बचेगा, दोनों साइड का टोटल हमारा बराबर ही निकलेगा इनएडुकेट वाली सिचुएशन में। तो टोटल किया हमने, ग्रैंड टोटल 7800, हमारा क्वेश्चन ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। A, B and C are partners in a firm. A and B are to get annual salary of rupees 1,20,000 per annum. 1,20,000 annual salary मिल रही है। Each as they are fully involved in the business. Net profit for the year is rupees 4,80,000 का net profit है। Determine the share of profit to be credited to each partner. ठीक है, चलिए। नेट प्रॉफिट हमको 4,80,000 दिया हुआ है, तो बाय नेट प्रॉफिट 4,80,000 पहले हम लिख देंगे। टू पार्टनर सैलरी हमको दी हुई है ए और बी की 1,20,000 दोनों की, तो हमने 2,40,000 टोटल कर दिया और बाहर डेबिट अमाउंट में लिख दिया। इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं दिया गया है क्वेश्चन में। तो 4,80,000 क्रेडिट अमाउंट का टोटल है, डेबिट अमाउंट का टोटल है 2,40,000। अभी 2,40,000 को हम लोग 4,80,000 से माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आएगा 2,40,000 डेबिट साइड बैलेंस आया 2,40,000। तो अभी ये डेबिट साइड का बैलेंस है तो ये प्रॉफिट है, इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू 3 पार्टनर थे ए बी एंड सी, 2,40,000 का प्रॉफिट था। रेशियो हमको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो तीनों में ही आधा 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 चला जाएगा इक्वल रेशियो में। तो 1/2 1/2 1/2 तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 80,000 का प्रॉफिट तीनों में चला जाएगा। ग्रैंड टोटल हम लोग कर देंगे 4,80,000 एंड 4,80,000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली। ए इज़ इंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10%, ए को 10% कमीशन मिल रहा है ऑन द नेट प्रॉफिट के ऊपर।
नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ रुपीज़ 1,10,000। 1,10,000 नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू ए। सिर्फ ए का कमीशन निकालना है हमको। तो ठीक है, अभी देखिए इसमें एक चीज़ नोटिस कीजिएगा आप लोग कि हमको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट के ऊपर 10% कमीशन ए का निकालना है। हमको बिफोर चार्जिंग, हमको आफ्टर चार्जिंग ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। जब ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है तो डायरेक्टली हम लोग कमीशन निकाल देंगे नॉर्मल फार्मूला पुट करके। जैसे 1,10,000 हमको प्रॉफिट दिया हुआ था, मल्टीप्लाई 10 हमको रेट दी हुई है, डिवाइडेड बाय 100। हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो 11,000 रुपये हमारा कमीशन ए का आ गया। जब बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग कुछ नहीं दिया है तो हम लोग डायरेक्टली इसको निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस्ट इक्वली। एज पर पार्टनरशिप डीड, Z is entitled to a commission of 10% on the net profit after charging such commission। देखिए अब इसमें 10% on the net profit है, बट आगे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अभी फॉर्मूला चेंज होगा। द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज़ रुपीज़ 2,20,000। नेट प्रॉफिट हमको बिफोर चार्जिंग कमीशन दिया हुआ है 2,20,000 का। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ Z को हम लोग कितना पे कर रहे हैं। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट हमको निकालना है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो 2,20,000 का हमारा अमाउंट है, मल्टीप्लाई बाय 10 हमको रेट दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 100 हम लगाते हैं परसेंटेज के साथ में जो चेंजेस आएंगे, प्लस हम रेट को और लिखेंगे। 100 प्लस रेट नीचे डिवाइड में हमारा और एक्स्ट्रा में ऐड होता है। तो 2,20,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 110 हमारा हो जाएगा। अभी इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20,000। तो ये डिफरेंस है, जब हमें कुछ भी नहीं लिखा है और आफ्टर चार्जिंग कमीशन लिखा है तो फॉर्मूला हमारा चेंज होगा। 2,20,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10। 2,20,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 110। ये फॉर्मूला हमारा चेंज होगा तो हमारा 20,000 आंसर आएगा। तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन के केस में हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। A, B, C एंड D आर पार्टनर्स, 4 पार्टनर हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एज रुपीज़ 4:3:2:1 में ये लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। रिस्पेक्टिवली इट अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1,80,000। 1,80,000 का प्रॉफिट है। एज पर द पार्टनरशिप डीड दे आर टू चार्ज अ कमीशन एट 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन विच दे विल शेयर एज 2:3:2:3। यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन। तो चलिए इसमें भी आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, तो सबसे पहले तो कमीशन निकाल लेते हैं कितना आएगा। कमीशन इज इक्वल्स टू 1,80,000 हमको दिया हुआ है नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट का हमको बोला गया था 20% कमीशन, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20। अब 100 प्लस 20 क्यों आया, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग कमीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 1,80,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 120 हो जाएगा। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 30,000। अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो बाय नेट प्रॉफिट सबसे पहले लिखेंगे 1,80,000 जो हमको गिवन है क्वेश्चन में। अभी डेबिट साइड आ जाएंगे तो 2 पार्टनर्स कमीशन। 2 पार्टनर्स कमीशन में हमको देखिए 30,000 हमारा कमीशन निकला है, बट हमें क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है 2:3:2:3, जिसमें कमीशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में। तो हम लोग 30,000 को उस रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए 2 + 3 कितना हुआ 5, 5 + 2 कितना हुआ 7, 7 + 3 कितना हुआ 10। मीन्स टोटल हमारा 10 है। उन सारे रेशियो को अगर हम लोग टोटल करते हैं तो ए का सबसे पहले निकालते हैं 30,000 मल्टीप्लाई ए का रेशियो 2 दिया हुआ है तो 2 डिवाइडेड बाय 10। 10 कैसे आया, इन सारे रेशियोज़ को प्लस किया, 2 को 3 को 2 एंड 3, इन चारों को प्लस करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। 30,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 10 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6,000।
ऐसे ही बी का निकालेंगे 30,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 10 हमारा आ जाएगा 9,000। ऐसे ही सी का निकालेंगे 30,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 10 हमारा आ जाएगा 6,000। डी का निकालेंगे 30,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 10 हमारा आ जाएगा 9,000। सबका टोटल 30,000 डेबिट अमाउंट में बाहर आ जाएगा। अभी 1,80,000 नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, क्रेडिट अमाउंट हमारा, डेबिट अमाउंट में ओनली 30,000 है। 1,80,000 में से 30,000 को माइनस करेंगे हमारा आ जाएगा 1,50,000। 1,50,000 हमारा है बैलेंस डेबिट साइड का बैलेंस है, मतलब प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स के बीच में। तो इसका भी रेशियो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4:3, मतलब 4, 5, 6, 7, रेशियो 2, 8, 9 एंड रेशियो 1, 10, मतलब इसका भी टोटल हमारा 10 हो रहा है। तो ए का निकालेंगे तो 1,50,000 मल्टीप्लाई 4 दिया हुआ है ए का रेशियो, 4 डिवाइडेड बाय 10 60,000 हो गया। बी का निकालेंगे 1,50,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 45,000 आ जाएगा इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो। सी का 1,50,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 10 30,000 आ गया। डी का 1,50,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 15,000 आ गया। टोटल हमारा 1,50,000 है ही बाहर, ग्रैंड टोटल कर देंगे 1,80,000, हमारा क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। X and Y are partners in a firm. X is entitled to a salary of ₹10,000 per month. एक्स वाई दो पार्टनर है, एक्स को सैलरी मिल रही है 10,000 रुपये पर मंथ एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। 10% उसको कमीशन मिल रहा है आफ्टर पार्टनर सैलरी मिलने के बाद में, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। ठीक है। वाई इज़ इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹25,000 पर एनम। वाई को 25,000 पर एनम मिल रही है एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। और 10% कमीशन मिल रहा है आफ्टर चार्जिंग सारे कमीशन जितने भी हैं और सारे पार्टनर्स की सैलरी। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर पार्टनर सैलरी एंड कमीशन फॉर द ईयर एंडेड वॉज ₹4,20,000 का हमको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कमीशन निकालते हैं एक्स का। एक्स के कमीशन में हमको एक लाइन क्वेश्चन में लिखी हुई है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स कमीशन। पार्टनर की कमीशन चार्ज करने के बाद में एंड बिफोर चार्जिंग कमीशन, और कमीशन चार्ज करने से पहले। कमीशन तो वैसे भी हम एक्स का ही सबसे पहले निकाल रहे हैं, तो इससे पहले कोई कमीशन तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो इसकी तो बात ही छोड़ देते हैं। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, आफ्टर पार्टनर सैलरी। तो देखते हैं नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले हमको हटानी है पार्टनर की सैलरी, क्योंकि वो कमीशन किस अमाउंट पर निकालना है कि पार्टनर्स की सैलरी चार्ज करने के बाद में जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर कमीशन निकालना है। तो पार्टनर की सैलरी हटानी पड़ेगी। 4,20,000 नेट प्रॉफिट दिया हुआ माइनस 1,20,000 एक्स की सैलरी। 1,20,000 कैसे हुई? 10,000 मंथली दी थी, 10,000 को मंथली को ईयरली में हमने कन्वर्ट किया है, क्योंकि अप्रोप्रिएशन में हमेशा ईयरली चीज़ें आती हैं। तो ईयरली में हमने कन्वर्ट किया 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो आ गया हमारा 1,20,000 एक्स की सैलरी प्लस 25,000 हमको वाई की सैलरी पर एनम दी है। इसको ईयरली कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ईयरली ही दी है हमको। 4,20,000 नेट प्रॉफिट, देन अगेन माइनस 1,20,000 प्लस 25,000 को प्लस करेंगे तो 1,45,000 माइनस किया तो हमारा आया 2,75,000। अभी कमीशन जो लगाना है वो 2,75,000 पे लगाना है, क्योंकि बोला था ना आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी चार्ज कर दी, अब ये अमाउंट बचा है, अभी इसके ऊपर कमीशन लगा देंगे 10%। 2,75,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारा आ जाएगा 27,500 का हमारा कमीशन निकला है एक्स का। अभी हमको वाई का कमीशन निकालना है, तो कमीशन टू वाई हमको ये बोल रहे हैं कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर चार्जिंग कमीशन मीन्स कि इससे पहले अगर कोई कमीशन है क्वेश्चन में तो उसको भी हटा दो, एंड पार्टनर सैलरी और पार्टनर्स की सैलरीज को भी हटा दो।
तो ठीक है, नेट प्रॉफिट में से हम माइनस कर देंगे पार्टनर्स की सैलरी और माइनस कर देंगे कमीशन। तो 4,20,000 नेट प्रॉफिट हमको दिया हुआ है, माइनस कर दिया हमने पार्टनर्स की सैलरी 1,45,000। कैसी आई ये अभी हमने एक्स की कमीशन कैलकुलेट करते टाइम देखा था। 1,20,000 एक्स की सैलरी एंड 25,000 वाई की सैलरी, टोटल 1,45,000 माइनस 27,500 हमारा कमीशन अभी एक्स का निकला है पीछे वो कमीशन, क्योंकि इन्होंने बोला है ना आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब इससे पहले जो कमीशन है वो भी हटाओ और पार्टनर की सैलरी भी हटाओ, तो हमने कमीशन भी हटा दिया। अभी हमारा इसको पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने पर आ रहा है 2,47,500। कमीशन हमने निकाला 2,47,500 पे हम 10% प्लस 100 डिवाइडेड 100 प्लस 10 भी करेंगे, क्योंकि ये आफ्टर चार्जिंग कमीशन और पार्टनर सैलरी है, बिफोर चार्जिंग नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग प्लस 10 भी नीचे करेंगे, तो हमारा नीचे 110 आ जाएगा प्लस का। पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 22,500 हमारी कमीशन आ जाएगी वाई की। अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे इसका। तो बाय नेट प्रॉफिट हमको 4,20,000 दिया है क्वेश्चन में। डेबिट साइड में 2 पार्टनर सैलरी जाएगी, एक्स की हमको 10,000 दी थी, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ईयरली कैलकुलेट करने के लिए 1,20,000 हो गई। वाई की 25,000 दी थी, 1,45,000 हम लोग डेबिट अमाउंट में बाहर लिख देंगे। 2 पार्टनर्स कमीशन, एक्स का हमको दिया गया है 27,500, वाई का हमको दिया गया है 22,500। दोनों का हमने टोटल किया तो हमको 50,000 बाहर आ जाएगा। ये अभी कमीशन हमने कैलकुलेट की है पीछे, वो अमाउंट है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है हमको। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू अभी प्रॉफिट कितना जाएगा, सबसे पहले हम बैलेंस निकालें। 4,20,000 में से हम लोग डेबिट का 1,45,000 और 50,000 माइनस कर देंगे, तो हमारा बैलेंस जो बचेगा 2,25,000 होगा। हमको क्वेश्चन में नहीं दिया है कि किस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड करना है, तो इक्वली कर देंगे। एक्स और वाई 2 पार्टनर थे, 2,25,000 का प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वली, तो 1,12,500 दोनों में चला जाएगा इक्वली, ग्रैंड टोटल कर देंगे 4,25,000। क्वेश्चन ख़त्म। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। राम एंड मोहन 2 पार्टनर्स हैं, ड्यू फॉर देयर पर्सनल यूज़ 1,20,000 एंड 80,000, मतलब ड्राइंग निकाली है। इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट 6% पर एनम ऑन द ड्राइंग। देखिए मैंने इसीलिए बोला था कि वीडियो नंबर 4 देख कर आइए, क्योंकि उसमें मैंने ड्राइंग के कंसेप्ट भी समझाए थे। 6% पर एनम अगर लिखा हुआ है ड्राइंग कैलकुलेट करते टाइम, पर एनम लिखा है, इसका मतलब ये है कि हमको 6 महीने की ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगानी है, इससे ज़्यादा नहीं लगानी। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर। तो ठीक है, चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं अभी इनका। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन राम्स ड्राइंग। तो 1,20,000 इसका हमको ड्राइंग दिया हुआ है क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई 6% हमको दिया हुआ है, तो 6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12 क्यों किया, क्योंकि 6% के बाद में हमको पर एनम लिखा हुआ है। जब भी पर एनम लिखा हुआ आएगा परसेंट के बाद में, तो इसका मतलब है कि ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 6 मंथ्स का ही कैलकुलेट होगा, तो इसीलिए हमने उसको 6 डिवाइडेड बाय 12 भी किया है। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3,600। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन मोहन्स कैपिटल हम लोग निकालेंगे, तो 80,000 मोहन का हमको दिया हुआ है कैपिटल, सॉरी ड्राइंग, 6% निकालना है, तो मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12। पूरी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2,400 हमारा इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 30, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। B&M आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे विड्रू ₹48,000 एंड ₹36,000। ये इनका ड्राइंग दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर इवनली इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। अब ये चीज़ अच्छे से समझिएगा, ड्यूरिंग द ईयर evenly in the middle of every month according to the partnership agreement, interest on drawing is to be charged at 10% per annum। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो रही है एट 10% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
ऑफ द पार्टनर्स यूजिंग द एप्रोप्रिएट फार्मूला। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको निकालना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले जब हम ये सॉल्व स्टार्ट करेंगे तो ड्राइंग आर मेड इवनली एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। ऐसा हमको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ड्राइंग आर मेड इवनली एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ कैलकुलेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगी 6 मंथ्स के लिए। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा अभी हम बाद में समझते हैं, पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल देते हैं। तो बी का निकालेंगे, 48,000 इसकी ड्राइंग दी हुई है, मल्टीप्लाई 10% के हिसाब से निकालने को बोला है, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 महीने का निकलेगा तो 6 डिवाइडेड बाय 12 हमारा आ जाएगा कैलकुलेशन इक्वेशन सॉल्व करने पे 2400। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन एम्स ड्राइंग निकालेंगे तो 36,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12, पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1800। अभी देखिए हमने 6 डिवाइडेड बाय 12 क्यों किया था, 6 डिवाइडेड बाय 12 हमने क्यों किया था, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। थोड़ा डेप्थ में हमको जाना पड़ेगा समझने के लिए, तो अभी हम देखेंगे। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने का जो फॉर्मूला है, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाय 100। अभी जब भी हमको क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि इन द मिडिल ऑफ मंथ, इन द बिगनिंग ऑफ मंथ, इन द एंड ऑफ मंथ, या इन द बिगनिंग ऑफ क्वार्टर, या इन द बिगनिंग ऑफ 6 मंथ्स, हाफ ईयरली, इस टाइप का कुछ भी जब हमको दिया होगा तो उस केस में हमारा ये फॉर्मूला लगता है, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई एवरेज टाइम डिवाइडेड बाय 12। इसी फॉर्मूले से अभी हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट की है पीछे। जैसे टोटल ड्राइंग था हमारा 48,000 मल्टीप्लाई रेट थी हमारी 10, तो हमने 10 डिवाइडेड बाय 100 किया, प्लस एवरेज टाइम हमने 6 लिया था वहाँ पर और डिवाइडेड बाय 12। अभी 6 क्यों लिया एवरेज टाइम, ये हम इस पे अभी क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए समझते हैं। एवरेज टाइम निकालने का एक फॉर्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये टाइम लेफ्ट क्या है इस चीज़ को समझते हैं। देखिए ये पूरी टेबल आपके सामने आई है, जिसमें सबसे पहले रो में हमने कॉलम में मंथ लिखे हुए हैं, जैन टू दिसंबर पूरे मंथ लिखे हुए हैं। अगर हम ये बोलेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको बिगनिंग ऑफ द मंथ से देना है, मींस 1 जनवरी से ही देना है। अगर जनवरी से हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है और हमको ये बोला गया है कि जनवरी से ही देना है, तो हम लोग 1 जनवरी से लेके 1 दिसंबर तक पूरा कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए हमको इसमें बोला गया है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। जैसे कि हमने 1 जनवरी को पहली ड्राइंग निकाली, पहली ड्राइंग हमने निकाली 1 जनवरी को बिजनेस में से, और हमको ये बोला गया है कि इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की हम लोग बिगनिंग में निकाल रहे हैं। तो 1 जनवरी को हमने पहली ड्राइंग निकाली, उसके बाद में टाइम लेफ्ट कितना टाइम बचा, तो 1 जनवरी से फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, पूरे 12 महीने, क्योंकि हमने तो पहली तारीख को ही निकाल ली थी। तो ये 12 हो गया टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अभी टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग कब निकाली होगी, 1 दिसंबर को निकाली होगी, तो 1 दिसंबर को लास्ट ड्राइंग हो जाएगी 1, 1 महीना बचा तो 1 महीना, तो 12 + 1। अभी इस फॉर्मूले में अगर देखें तो 12 टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 आ जाएगा एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 आ जाएगा। तो 12 + 1 = 13 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 हमको करना है, ये एवरेज टाइम का फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा 6.5 इसका आंसर निकलेगा अगर हमको बिगनिंग दिया होता। बट हमको अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमको मिडिल दिया हुआ है, तो हम लोग मिडिल से कैलकुलेट करेंगे। मिडिल से हमने कैलकुलेट किया है, 15 जनवरी को हमने पहली ड्राइंग निकाली, 15 जनवरी को पहली ड्राइंग निकाली, तो उसके बाद कितना टाइम बचा हमारे पास, 15 जनवरी से 15 फरवरी 1 महीना, देन मार्च 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 महीने हमारे होते हैं 15 दिसंबर तक। 15 दिसंबर तक 11 महीने हो गए,
उसके बाद में 15 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक 15-16 दिन और हैं हमारे, उसको भी तो काउंट करेंगे, मतलब आधा महीना। तो 11 महीने तो पूरे और आधा महीना 11.5, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट ड्राइंग हमने निकाली है 15 दिसंबर को, लास्ट ड्राइंग हमने 15 दिसंबर को निकाली। तो उसके बाद में हमारे पास कितना टाइम बचता है, सिर्फ 15 दिन का, तो 0.5। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग में 11.5, 15 जनवरी को निकाली तो 11.5, और लास्ट टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 15 दिसंबर को लास्ट निकाली तो हमारे पास बचा 0.5, डिवाइडेड बाय 2 हमने किया, तो 11.5 प्लस 0.5 12 हो जाएगा हमारा, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 6 हमारा आ जाएगा। इसीलिए हमने लास्ट फार्मूले में 6 डिवाइडेड बाय 12 किया था, क्योंकि हमको मिडिल दिया था। अगर बिगनिंग दिया होता तो 6.5 आता। ये देखिए मैंने कैलकुलेट करके भी दिया हुआ है कि अगर मंथली हमको ड्राइंग निकाल रहा है पार्टनर बिजनेस में से, तो मंथली में अगर बिगनिंग है तो आंसर 6.5 आएगा। तो वो मंथ जो था एवरेज टाइम पे हमको 6.5 पुट करना है फॉर्मूले में। इन द मिडिल दिया हुआ है तो हमको 6 पुट करना है, जैसा कि अभी अपन ने क्वेश्चन में किया है लास्ट में। और एट द एंड दिया है तो 5.5 पुट करना है। ऐसे अगर क्वार्टर 3 मंथ में ड्राइंग निकल रही है, मंथली नहीं निकाल रहे, तो बिगनिंग में 7.5, मिडिल में 6 और एट द एंड में 4.5 आएगा एवरेज टाइम पे। अगर हाफ ईयरली निकल रही है, 6 महीने में एक बार ड्राइंग निकाली जा रही है, तो 3.5 बिगनिंग, इन द मिडिल में 3 और एट द एंड में 2.5। इस टेबल को या तो आप याद कर सकते हैं क्योंकि ये फिक्स है, ये हिलेगा नहीं बिल्कुल भी। एवरेज टाइम में ये जो नंबर्स लिखे हैं फिक्स हैं, या तो आप इसको याद कर लीजिए, या फिर अभी जो पीछे मैंने कैलकुलेशन समझाई अगर आपको वो समझ में आई है कैसे करना है तो बहुत अच्छी चीज़ है, फिर याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली कैलकुलेशन से उसको सॉल्व कीजिए। तो आज का ये वीडियो हमारे यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले 10 क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तो आप लोग इन 10 क्वेश्चंस की तब तक अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से समझिए। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे नीचे बताइए, मैं उसका सोल्यूशन आपको उसका बताऊँगी। एंड नेक्स्ट चीज़, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ आपको टाइमली मिलें। थैंक यू।